हार मिली है टीम इंडिया को, इस पर क्या कहना है दुनिया के तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर से बात की मेरे सहयोगी किशोर अजवाणी ने। तो कुल मिलाकर उम्मीद ये की जा रही थी कि टीम इंडिया इतिहास रचने की कगार पर है। 2011 में जिस तरीके से विश्व विजेता बनी थी टीम इंडिया, और इस टूर्नामेंट में भी लगातार एक के बाद एक 7 जीत टीम इंडिया के खाते में थी। मतलब जीत के 7वें आसमान पर थी टीम इंडिया, लेकिन तो आखिर हो न सका। शोएब, जैसी उम्मीद थी, कल जो उम्मीद लग रही थी वो फिर मिड मैच में लगा कि मुश्किल है, रन ही बहुत ज्यादा हो गए। रन करवाए गए, मेरे ख्याल में हुए नहीं। मैं समझता हूं कि जो पुराना बॉल था इंडिया के बॉलर ने सही नहीं किया, नया बॉल फिर भी बेहतर किया। जब रिवर्स स्विंग हो रहा था तब यॉर्कर्स करने चाहिए थे, बैट्समैन को फॉलो करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि विकेट लेने के लिए जाना चाहिए था। शॉर्ट पिच डिलीवरीज जब रिवर्स हो रहा हो तो तब शॉर्ट पिच डिलीवरी सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पे की जाती है, और लाइन जो लेंथ होती है उसकी फर्क होती है। बाहर निकलता हुआ बॉल 4 करते हैं, एक अंदर लाते हैं, ट्रैप करते हैं, जो हम पाकिस्तानी बॉलर किया करते थे। शायद वो अभी 8 अभी आया नहीं, वहां से रन काफी दे दिए। लेकिन एक जगह पे पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को, जहां पे 248 हो गए थे और ओवर आपके सिर्फ 40 ओवर हो गए थे और 42 ओवर हो गए थे, तो वहां पकड़ा जा सकता था 248 पे उनको ऊपर। लेकिन फिर थोड़ा शामी की वजह से रन ज्यादा गए, यादव ने रन ज्यादा दिए। और बैटिंग में देखिए 300-325 लगता बहुत ज्यादा स्कोर है, लेकिन इतना स्कोर है नहीं है, और आजकल के रूल्स के मुताबिक इतना स्कोर है नहीं। मैं समझता हूं कि आज बैटिंग की ही नहीं, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैच पकड़ के छोड़ दिया हाथ से। और शिखर धवन अगर डीप जाते, 30-35 ओवर तक जाते, स्मिथ की ऐसे बारी करते, 30 ओवर तक जाते, तो मेरे ख्याल में ये मैच हथे आ गया। 70 कर चुके हुए थे 72 रन से 10 ओवरों में, 12 ओवरों में। तो आप ये सोचिए कि उसके बाद आपको 260 करना था 38 ओवर में, और 38 ओवर में 250 तो होता है। विराट की जिस अंदाज में वो गए हैं, और ये लगातार हम बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अननेसेसरी अटैक किया जॉनसन को, जरूरत नहीं थी। देखिए ये गेम बॉलर्स की है, वो डिक्टेट करते हैं जब फील्ड पे होते हैं, तो अब आपने क्या करना, आपने जान छुड़ानी होती है उससे। आपने उनको अटैक नहीं करना। जब अच्छी कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, स्टार के मिचेल जॉनसन कर रहा है, तो आप उससे जान छुड़ाएं, उसको सी ऑफ करें। बाकी जो 3 बॉलर, जैसे पहले मैं कल कह रहा था, लूटना चाहिए था, उन्हें लूटा ही नहीं। ना शेन वॉटसन को लूटा, ना मैक्सवेल को लूटा। वो बारी नहीं फॉकनर की कि जब उनको एक्सपोज किया जाए। आप देखिएगा न्यूजीलैंड कितना जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करेगी मिचेल जॉनसन समेत। और ये मौका ऐसा नहीं था, जैसा आपने कहा कि मैच में बॉलिंग के वक्त भी मौका था और बैटिंग के वक्त भी मौका था। इंडिया दोनों जगह पे, हर जगह पे मैच में वापस आया, बॉलिंग में वापस आया, बड़े स्कोर करा के 250 लगा हुआ था, तो 43वां ओवर चल रहा था। तो हम सारे कमेंट्री में यही कह रहे थे, अगर 300 से नीचे रख दिया तो इंडिया को फेंटा लगा देगा, और लग भी सकता था। अगर 40 बॉलों पे अगर आपको 80 भी करना होता तो ये टीम कर सकती है, और हमने T20 में कई दफा होते देखा है। लेकिन जब 350 हो जाता तो फिर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर बन जाता। लेकिन उसके बावजूद आप मैच में वापस आ गए थे। शिखर धवन अगर लंबा खेल जाते, विराट कोहली गुस्सा करना छोड़ दें और वो खेलना शुरू कर दें और डीप जाएं, तो मुझे नहीं लगता था कि ये शायद स्कोर ना हो पाए। अब कब छोड़ेंगे, कब जाएंगे, कब करेंगे? वर्ल्ड कप तो हो गया, खत्म हो गया। देखिए फिर भी मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया टीम को, क्योंकि 7 मैचेस लगातार जीते हैं। और अगर ये जो उम्मीद जगी थी, ये भी इंडिया टीम की वजह से जगी थी, और कोई भी ये समझने को और ये मानने को तैयार नहीं था कि इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। और 7 मैचेस लगातार जीतने के बाद, 70 आउट करने के बावजूद, हमने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई थी, इसलिए कि इंडिया टीम कर सकता है। तो मैं ये समझता था कि इंडिया टीम कर लेगा, लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुआ हूं मैं आज कि बैटिंग और बॉलिंग में जहां पे मैच आपकी पकड़ आ गई थी, वहां से पकड़ आपने लूज कर दी, जिसकी वजह से इंडिया वापस ना आ सका मैच में। और सवाल वो फिर उठेगा कि इस टीम में युवराज नहीं थे। देखिए क्वेश्चन तो होंगे, आप युवराज नहीं थे, वो नहीं थे, वो नहीं थे। भाई जो थे उन्हीं से काम लेना था आपको। अब वो नहीं थे, तो अगर वो होते, अगर हार जाते तो फिर क्या होता? जडेजा ने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सवाल है, और क्वेश्चन करना भी चाहिए उन पे, और उनकी सिलेक्शन पे बात भी करनी चाहिए, और देखना चाहिए बीसीसीआई को क्या करना है। अब बात अब की नहीं है, बात अब आगे की है। अब इंडिया क्रिकेट को बचाना तो है, आगे जाना भी है, हीरोज भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट इस पे बेस करती है, इस पे इन्हिसार करती है, मुनस्सर इस पे है इंडियन क्रिकेट पे। तो अगर वर्ल्ड क्रिकेट को बचाना तो इंडियन क्रिकेट को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा।